हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया लिंक लिस्ट क्यों बनाया गया, वो कौन सा एरे का ड्रॉबैक था जिसकी वजह से हमने लिंक लिस्ट नाम का डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। बट दोस्तों, एरे का भी बहुत सारा एडवांटेज है, तभी तो हम उसे पढ़ते हैं, नहीं तो हम लिंक लिस्ट ही यूज करते थे ना। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि वो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो लिंक लिस्ट के पास है और वो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं जो लिंक लिस्ट के पास है, जिन सिनेरियो में हमें एरे यूज करना पड़ेगा। तो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लिंक लिस्ट यूज करना चाहते हैं कि एरे यूज करना चाहते हैं। तो जब मैं प्रोग्राम कराऊंगा रियल लाइफ रिलेटेड हम कोडिंग करेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि कब एरे यूज करना चाहिए, कब लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए। सो दोस्तों, लेट्स सी कंपैरिजन बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं दो पार्ट कवर करूंगा दोस्तों, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है डायनामिक इनसाइज। यानी अगर आप ऐसे कुछ यहाँ पर डायनामिक इन साइज को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स में मिसकंसेप्शन है, जरा इसे मैं डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहूंगा। दोस्तों, आपने कई जगह सुना होगा एरे इज स्टैटिक इन साइज। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका साइज पहले से डिसाइड आपको करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप नया स्टैंडर्ड देखेंगे सी प्रोग्रामिंग में भी C99 स्टैंडर्ड, तो उसके हिसाब से दो चीजें प्रपोज की गई है। मतलब अगर आप प्रोग्राम लिखते समय ऐसे लिखते हैं, सपोज इंट A3, तो इसका मतलब होता है आपने एरे का साइज 3 फिक्स कर दिया। बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंट AN, ओके, और ये n आप रन टाइम पे लीजिए यूजर से, तो ये भी चलेगा। तो कहीं आपके दिमाग में ऐसा नहीं हो कि प्रोग्राम लिखते समय ही एरे का साइज बताना पड़ता है, ये गलत होगा। ओके, रन टाइम पे भी आप यूजर से एरे का साइज मांग सकते हैं। बट मालूम प्रॉब्लम क्या है, एक बार आपने साइज फिक्स कर दिया ना, जैसे रन टाइम पर भी अगर यूजर ने n की वैल्यू 20 दे दी, तो आप उस 20 वैल्यू को बाद में चेंज नहीं कर सकते। मतलब वो फिक्स हो गया कि a नाम का जो एरे था वो 20 इंटीजर का साइज लेगा और अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो उस पर्सपेक्टिव से एरे क्या है, स्टैटिक है। ओके, तो ऐसा कभी मत समझिएगा कि एरे स्टैटिक है इसका मतलब रन टाइम पे हम उसका साइज नहीं डिसाइड कर सकते, वो गलत होगा बोलना। तो डिसाइड कर सकते हैं, बट एक बार डिसाइड कर दिया फिर चेंज नहीं कर सकते। और दोस्तों, जो लिंक लिस्ट है ये डायनेमिक इन नेचर है, कितना भी बड़ा कर सकते हो, कितना भी छोटा कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा ग्रो कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, लिंक लिस्ट का। और दूसरा सबसे मेन जो एडवांटेज है दोस्तों, वो ये कि लिंक लिस्ट में रैंडम इंसर्शन एंड डिलीशन ज्यादा फिजिबल होता है एज कंपेयर टू एरे। एरे में एक्चुअल डिलीशन और इंसर्शन नहीं होता है। जरा मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूँ एक्चुअल। हाँ, सो सी दिस वन एरे मेरे पास है दोस्तों 12, 45 एंड 10 स्टोर है, 3 साइज का एरे है, उसमें ये डेटा स्टोर है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि डिलीट 45। ओके, तो कैसे करेंगे? तो एरे में जो मेमोरी एक बार आपको कंपाइलर ने दे दी, वो दे दिया गया है, आप उसको ऐसे डिलीट करके निकाल के हटा नहीं सकते। तो क्या करना होगा, इस डेटा को उड़ाना होगा, मतलब इस डेटा की स्वैपिंग करनी होगी। 1110 को यहाँ लेकर चले आइए और जो लास्ट वाला नोड है आप उसे मत यूज कीजिए, जो लास्ट वाला पोजीशन है उसे यूज मत कीजिए। यानी A3 आपको कंपाइलर ने 3 इंटीजर का साइज दिया है, बट आप यूज अब 2 स्पेस ही करेंगे। मुझे लग रहा है समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। सी मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, मुझे 45 डिलीट करना था, तो मैंने क्या किया, 45 की जगह 1110 यहाँ पर रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये 2 पोजीशन का यूज करूंगा, इसको यूज नहीं करूंगा। तो ये मेमोरी में है बट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो एक्चुअल डिलीशन नहीं हुआ। मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं। वैसे दोस्तों, अगर इसी चीज को मुझे लिंक लिस्ट में करना होता था तो बहुत ही आसानी से मैं करता था। 3 नोड बनाता था, उन्हें मैं ज्वाइन कर देता था। कैसे ज्वाइन करते हैं मैंने आपको बताया, आगे बताऊंगा मैं। तो मुझे दोस्तों अगर डिलीट करना होता था ना 45 को, तो मैं नोड को डिलीट कर सकता हूँ थ्रू फ्री फंक्शन। मैं आगे आपको इंट्रोड्यूस करूंगा फ्री फंक्शन के बारे में। और फिर ये लिंक जो है ये रेफर करेगा अब इसे, अब इसमें जो भी पॉइंटर स्टोर होगा उसका एड्रेस, उसमें जो एड्रेस होगा वो इस नोड का होगा। तो ये ऑटोमेटिकली हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीशन जो है ये ज्यादा फिजिबल है किसमें, लिंक लिस्ट में। जब मैं प्रोग्राम कराऊंगा तो पूरा दिमाग में आपके अच्छे से बैठ जाएगा कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट होती है। और दूसरा चीज दोस्तों, इंसर्शन भी। अगर मुझे बीच में इंसर्ट करना हो कुछ भी, तब एरे में जैसे अभी मैंने बोल दिया 12, 45, 110 है और इसमें बीच में कुछ इंसर्ट करना चाहता हूं तो नहीं कर सकते क्योंकि फुल हो चुका है। इवन अगर फुल भी नहीं होता था, अगर मुझे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, मुझे लगता है आपको ये सिनेरियो समझ गया कि बीच में रैंडमली कुछ इंसर्ट करना है तो एरे अगर फुल है तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या यहाँ पर होगा, रिप्लेसमेंट होगा। मतलब आपको किसी एक डेटा को बीच में रिप्लेस करना होगा। तो एरे एक बार फुल हो गया तो यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट करना होगा। अगर खाली है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नया सिनेरियो में लेता हूँ, 4 प्लेसेस का लेता हूँ, ठीक है, और डेटा यहाँ पर सपोज 10 है, यहाँ 45 है, यहाँ 20 है, और मैं बोलता हूँ यहाँ पर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो आपको इसको यहाँ लेकर जाना होगा दोस्तों और यहाँ पर फिर उसे स्टोर करना होगा। और अगर एरे बहुत बड़ा हो
तो आपको बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग करनी पड़ सकती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट लिंक लिस्ट में दोस्तों ये चीज़ बहुत आसान है। अगर आपको इन दोनों के बीच में कोई चीज़ स्टोर करना है तो आपको सिंपली एक नोड बनाना होगा और ये लिंक यहाँ कर देना होगा और इसका लिंक इसको करना होगा। जब मैं लिंकिंग की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर एड्रेस होगा इस नोड का और इसके अंदर एड्रेस होगा इस नोड का। तो इस तरह हम आसानी से किसी चीज को बीच में इंसर्ट कर सकते हैं बिना किसी और को डिस्टर्ब किए, मतलब ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। जब मैं यहाँ पे लोगों की बात कर रहा हूँ तो मैं नोड्स की बात कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर एरे में ये चीज बहुत ही हैक्टिक है। तो दोस्तों ये तो हुआ लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस, देख के लगा कि भाई बहुत बड़ी चीज है लिंक लिस्ट, बट बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा वो है एक्सेसिंग अ रैंडम एलिमेंट इन एरे इज मोर फीजिबल। यानी कि दोस्तों अगर मैं बोलूँ आपको थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है तो एरे में आप लिखेंगे a of 2, ओके। a of 2 इज थर्ड एलिमेंट क्योंकि a of 0 से शुरू होता है। बट अगर आपको लिंक लिस्ट में ये चीज करनी है ना तो आपको ट्रैवर्स करना होगा, यानी आपको फर्स्ट नोड से शुरू करके तीसरे पे जाना होगा। यहाँ पर रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, बट एरे में इंडेक्सिंग के थ्रू आप ये कर सकते हैं। ये सब केयर कौन करेगा? कंपाइलर करेगा कि a of 2 को कैसे डील करना है, कैसे उसको स्टार्टिंग से डायरेक्ट थर्ड एलिमेंट यानी सेकेंड इंडेक्स पे जाना है। मुझे लगता है दोस्तों आपको ये चीज समझ गई कि जो रैंडम एक्सेसिंग है उसमें लिंक लिस्ट में क्या होगा, प्रोग्राम कराऊंगा तो पूरी तरह समझेगा, आपको पूरा शुरू से ट्रैवर्स करके थर्ड एलिमेंट पे जाना होगा। बट एरे में क्या होगा, सीधा इंडेक्स का यूज करके आप कर सकते हैं। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है दोस्तों यहाँ पर लिंक लिस्ट का, कि एक्स्ट्रा स्पेस फॉर एड्रेस। अब आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर एरे में आप देखेंगे मैंने 12, 45 एंड 1110 यही स्टोर किया है, पर लिंक लिस्ट के केस में आपको एड्रेस भी स्टोर करना होगा हर एक नोड में, नेक्स्ट नोड का, ओके। तो एड्रेसेस के लिए एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, मतलब ज्यादा स्पेस कंज्यूमिंग है। और इसके बाद जो लास्ट ड्रॉबैक है वो है दोस्तों मैपिंग, डेफिनेशन एंड मैपिंग। यानी एरे को डिफाइन करना बहुत आसान है। अगर आपको 5 साइज का एरे बनाना है तो आपको लिखना होगा int a5, बस इतना ही लिखना होगा। पर दोस्तों अगर आपको लिंक लिस्ट बनाना है ना तो आपको कितना बनाना है आप डायरेक्टली नहीं लिख के बता सकते, आपको लूप करके एक एक नोड क्रिएट करके खुद ही उनको जोड़ना होगा। तो जो मैपिंग है, मैपिंग समझ रहे हैं, एक नोड को दूसरे नोड से जोड़ना, ये आपको मैनुअली करना होगा लिंक लिस्ट में, बट मतलब प्रोग्राम के थ्रू आपको लिखना होगा कैसे लिंकिंग करना है। बट एरे में जब आप a of 5 a of 3 लिख देते हैं तो सारे पोजीशंस को कंसेक्यूटिव मैनर से कंपाइलर आपको अलोकेट कर देता है, ओएस और कंपाइलर मिलके कोऑर्डिनेट करके। तो यहाँ पर मैपिंग और ज्यादा आसान है किसमें, एरे में, क्योंकि यूजर को कुछ करना ही नहीं पड़ता। आप a of 3 लिखिए, a of 5 लिखिए, कंपाइलर अपने आप समझ जाता है क्या करना है मेमोरी में, यूजर को नहीं बताना पड़ता कैसे अलोकेशन करनी है। तो जो मैपिंग और डेफिनेशन है दोस्तों वो लिंक लिस्ट की टफ है, यानी हार्ड है एज कम्पेयर टू एरे। तो मुझे लग रहा है दोस्तों आपको पूरा समझ गया कि एरे कब यूजफुल है, कब लिंक लिस्ट यूजफुल है। आगे जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे आप समझते जाएंगे कब एरे यूज करना चाहिए, कब लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के लिंक लिस्ट होते हैं एंड उसके बाद हम लिंक लिस्ट के क्रिएशन के ऊपर जाएंगे। थैंक यू सो मच।